स्वागत है आप सबका एक नए टेक वीडियो में। और आज साइबर फ्रॉड के बारे में कुछ बातें करेंगे। साइबर फ्रॉड तेज़ी से बढ़ रहा है और ये नया मामला नहीं है। पिछले 10 सालों से साइबर फ्रॉड हर दिन बढ़ रहा है। तो साइबर फ्रॉड में होता क्या है? बेसिकली जामताड़ा सीरीज़ देखी होगी तो थोड़ा बहुत आप अवेयर होंगे इस चीज़ को लेकर के, बट हम उसकी बातें नहीं करेंगे। तो साइबर फ्रॉड में ज़्यादातर नुकसान ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, वो चाहे पेटीएम के थ्रू कटें, फ़ोनपे के थ्रू कटें या फिर डायरेक्ट अकाउंट से कटें। तो ट्रैप में आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ट्रैप में लाने के साइबर फ्रॉडस्टर जो हैं वो हर दिन नए नए स्कैम ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल OTP वाला स्कैम काफ़ी पुराना हो गया, अब ईमेल वाला स्कैम चल रहा है, सेक्सटॉर्शन वाला स्कैम है और गलत तरीके से चैट किसी और फेसबुक की आईडी से करके स्कैम किया जा रहा है। तो चाहे स्कैम जिस तरीके का भी हो, ऑनलाइन हो रहा है आजकल ज़्यादा स्कैम। तो अगर आपके साथ भी स्कैम हो गया हो तो क्या करेंगे? क्योंकि हफ्ते में लगभग 1-2 दिन ऐसा होता ही होता है कि कोई ना कोई मेरे पास फ़ोन करके कहता है कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट गए, अब क्या करें, आगे का क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस जो है वो RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि पैसा आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाए। कई बार पैसा नहीं भी मिलता है, ऐसा भी देखा गया है। तो पूरा पैसा वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपको जैसे पता चला कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया है 2 दिन के अंदर, इनफैक्ट आपको 2 दिन का वेट नहीं करना है क्योंकि गाइडलाइन कहती है कि 3 दिन के अंदर आपको कंप्लेन करना है। तो आप इमीडिएटली बैंक से बात करें और बैंक से कहें कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और पैसा कट चुका है, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो बैंक उस आपके कंप्लेन को रजिस्टर करेगा। एक हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर नीचे आप देख पा रहे होंगे। उस नंबर पे आपको कॉल करना है और कॉल करके सारी डिटेल्स आपको वहाँ देनी है, आपके साथ जो भी हुआ। उसके बाद एक टिकट जनरेट होकर के आपको मिलेगा, टिकट नंबर मिलेगा। उसको नीचे दी गई वेबसाइट आप जो देख पा रहे हैं, उस वेबसाइट पर जा कर के उसको एंटर करना है, यानी रजिस्टर करना है और आपकी अपनी डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको 7 से 10 दिन का वेट करना है, उसके बाद पैसा आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है और मैंने भी आजमाया है। कई लोगों ने मेरे से पूछा था तो मैंने उन्हें बताया और वो पैसा वापस पा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे, आप कुछ जानकारी बैंक को गलत देंगे, क्योंकि कई बार पैनिक में होकर के लोग बैंक को गलत जानकारी दे देते हैं या फिर जो पोर्टल में भरना कुछ होता है कुछ और डाल देते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें एज ए कस्टमर वो छुपा लेते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब फ्रॉड आपके साथ होता है तो ज़्यादातर टाइम गलती आपकी होती है। आप किसी को OTP दे चुके होते हैं या फिर आपका पासवर्ड कोई जान रहा होता है या फिर आप किसी स्कैम में फंस चुके होते हैं जिस वजह से आपके अकाउंट से पैसा कटता है। तो इस वजह से आपको मेक श्योर करना है कि आप जो डिटेल बैंक को दे रहे हैं या फिर आप साइबर क्राइम वाले ब्रांच में जो दे रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी बैंक उस पर एक्शन ले सकता है या फिर पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है और आपका पैसा वापस आ सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, छोटी सी चीज़ ऐसी है जो करके आप इस प्रोसेस से बच सकते हैं और पैसा भी बच सकता है, यानी आपका फ्रॉड होगा ही नहीं। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल OTP आप किसी को ना बताएं, क्योंकि OTP का स्कैम ऐसा है कि OTP जेन्युइन देखने में लगती है, जेन्युइन नंबर से आता है और आपको फ़ोन आता है, आप OTP बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिम कार्ड के नाम से OTP आती है कि अगर आप OTP नहीं बताएंगे तो हफ्ते दिन के अंदर आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। तो इस तरह के मैसेजेस, मेल्स, कॉल्स को पूरी तरीके से अवॉइड करें। और ईमेल में जो अटैचमेंट्स आते हैं, कई बार होता है कि ये आपका बैंक स्टेटमेंट, ओपन करें, अपना ईमेल आईडी डालें, एड्रेस डालें या फिर डेट ऑफ बर्थ डालें, उसके बाद ओपन हो जाएगा। तो वो भी PDF एक तरह से स्कैम होता है, क्योंकि जैसे ही आप ओपन करते हैं और डिटेल डालते हैं तो वो बेसिकली एक तरह का मेलवेयर होता है जो आपकी डिटेल को स्कैमर्स के पास पहुंचा देता है और स्कैमर्स फिर आसानी से आपको फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। तो इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रख करके बेसिकली आप फ्रॉड से बच सकते हैं। बाकी और जानकारी, साइबर फ्रॉड चूंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो एक 3-4 मिनट के वीडियो में मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कवर कर पाना मुश्किल है। इस वजह से आप हमारी वेबसाइट aajtak.in के टेक सेक्शन में आकर के साइबर फ्रॉड की हमारी एक सीरीज़ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ सवाल पूछना है या फिर किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है मेरे बताए हुए इन्फॉर्मेशन से, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।